भोपाल में राजीव गांधी जयंती के मौके पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा। शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अवैध शराब से लेकर वंदे मातरम विवाद और बीजेपी नेताओं के बयानों पर पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। साथ ही शिक्षा सुधार के लिए कांग्रेस के आंदोलन की रूपरेखा भी बताई। वहीं अवैध शराब के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए पटवारी ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए किन किन मुद्दों पर क्या बोले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। आज एक ऐसी महान हस्ती का याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए खून की अंतिम बूंद तक भी न्यौछावर कर दी। भारत रत्न राजीव जी के द्वारा लिए गए निर्णय आज देश की खराब होती अर्थव्यवस्था, बेरोजगार होता हुआ देश में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। हमें याद है वो दिन जब उन्होंने पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था की ग्राम स्वराज की परिकल्पना के साथ 18 वर्ष के परिवार के साथियों को वोट का अधिकार दिया था। ये अपने आप में साहसिक, ऐतिहासिक और भारतवर्ष के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। आपको याद है टीएन शेषन साहब, उसी दौर में, राजीव जी के दौर में ही टीएन शेषन साहब ने जिस तरीके से चुनाव सुधार अधिकार या प्रयास किए थे वो किसी से छुपे हुए नहीं। आईटी के सेक्टर में जो मोबाइल आप लोगों के हाथ में जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हो और दुनिया भर में भारतवर्ष ने लोहा मनवाया, रोजगार को लेकर भी भारत को बहुत सहायता हुई, वो भी राजीव जी के ही निर्णयों का परिणाम है। ऐसा है, साख्य जी ने जो कहा ये भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र का हिस्सा है। बहनों को लेकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, सबसे बड़े बीजेपी के आइकॉन, उन्होंने क्या क्या कहा जरा सर्च करो गूगल पे, पता चलेगा। फिर बीजेपी के नेताओं ने समय समय पर, राष्ट्रीय नेताओं ने कैसे कैसे बहनों का अपमान किया। ये यहाँ के मंत्री हैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने बहनों को ले गूगल पे सर्च करो। ये साख्य जी तो एक बार उन्होंने एक साथ जो भी वो बार बार बोलते रहते हैं, एक तरह से मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल सोच है उसको उन्होंने फिर प्रदर्शित किया। अरे देश कहाँ है, दुनिया कहाँ है? देश में आधी आबादी के बगैर अब दुनिया चल नहीं सकती है, इस तरह की सोच का विषय है। तब ये महिलाओं का अपमान करते हैं, मुख्यमंत्री मौन रहते हैं और मुख्यमंत्री झूठ परोसते हैं। लेंगे आप लोगों को याद है कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मैयर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उसमें उन्होंने एक वक्तव्य दिया लाडली बहनाओं को संबोधित करते हुए कि बहना, कांग्रेसी लोग कहते हैं कि लाडली बहना को पैसे देके वो बहन ज़्यादा नेगेटिव, जैसा मैंने कहा, झूठ बोलते हैं। हमने कभी नहीं कही ये बात कि लाडली बहना को पैसे देने में इस तरह का नैरेटिव बनता है कि शराब को लेके संदर्भ में हमने कभी नहीं कही। झूठ परोसा गया मीडिया के माध्यम से, हमने उसका प्रतिकार किया, हर आगे भी करेंगे, हमें डर भी नहीं है। पर मोहन यादव जी ने उसके साथ एक और बात कही। उन्होंने कहा मैयर में कि हमने धार्मिक नगरियों से शराबबंदी कर दी है और इससे बड़ी नरेंद्र मोदी के नए भारत की तस्वीर, गुजरात में जहाँ शराबबंदी है, भावनगर, उज्जैन से शराब उठती है, भावनगर जाती है, दोनों में शराबबंदी है और वो भी जहरीली शराब जाती है और 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है और वहाँ भी एक मुरैना का हमारे मध्य प्रदेश का साथी है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के झूठ को किस तरीके से नेचर ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, प्रकृति ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, इस अपराध ने कहा अपराध के खुलासे से कि मोहन यादव झूठ बोल रहे हैं। देश के संविधान के साथ हैं। देश के संविधान में जिस चीज़ को अंकित किया गया कांग्रेस पार्टी उसको आत्मसात करती है। हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ेगा राष्ट्रभक्ति क्या है। देश में आज महात्मा गांधी, कांग्रेस पार्टी के एक नेता नहीं 1 लाख छोटे बड़े नेताओं के नाम आएंगे देश की आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए, देश की स्वतंत्रता में अपने योगदान के लिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक नाम बता दो।
सिर्फ एक हमें सिखाएंगे कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है और राष्ट्रगीत क्या होता है, राष्ट्रगान क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के 20, 30, 40, 50 नेताओं के नाम मैं बता सकता हूँ, जिन्होंने समय समय पर देशभक्ति का तो नाम लिया, राष्ट्रवाद का नाम लिया, हमसे बड़े राष्ट्रभक्त कोई नहीं है उसका नाम लिया, पर उन्होंने राष्ट्र के साथ धोखा किया।